हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विनय और आप देख रहे हैं विनय की पाठशाला। आज दोस्तों हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे एक्सरसाइज 5C की बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड में। तो दोस्तों एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपको बता दें कि इस क्लास में और इस चैप्टर में हम लोग इन 4 तरह के प्रश्नों को देखेंगे। इस एक्सरसाइज में इस रूप में होगा a की घात 2 प्लस 2ab प्लस b की घात 2। इसके आगे वाली एक्सरसाइज में a की घात 2 माइनस 2ab प्लस b की घात 2 और उसके आगे वाली एक्सरसाइज में a की घात 2 माइनस b की घात 2 के रूप के। और अंत में एक एक्सरसाइज है जिसमें और अन्य तरह के, मतलब इसमें से कोई नहीं होगा, कुछ हट के होगा। तो इसको हम लोगों ने सोचा कि पहले आपको ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें। तो ये इसमें जो है ये सर्वसमिका होती है, ये भी हमने आप पढ़ी थी, a प्लस बी की घात 2। और इसमें सर्वसमिका बीच में माइनस का चिन्ह है तो इसमें a माइनस बी की घात 2। और ये भी सर्वसमिका होती है a माइनस बी a प्लस बी। तो ये गुणनखंड हो जाते हैं इसके, ठीक है। तो इन्हीं तीनों सर्वसमिकाओं का हम इसमें प्रयोग करेंगे और अन्य में थोड़ा सा और देखना है। अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज और देखते हैं कि क्या है हमारा पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न हमारा दिया गया है कि निम्नांकित व्यंजकों में a की घात 2 प्लस 2ab प्लस b की घात 2 प्रकार के व्यंजकों को छाटिए। यानी जो पहला सर्वसमिका हम लगाएंगे तो हमें सिर्फ ये देखना है कि ये उस प्रकार का है या नहीं है। तो क्या करेंगे, पहली इसमें क्या था कि पहले की घात 2 था, है ना। ये जो प्रश्न दिया गया है पहली संख्या की घात 2 और बाद में है दूसरी संख्या की घात 2 और बीच में 2 गुणे पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या, तो वही देखना है। तो इधर पहली संख्या हमारी a है तो a की घात 2 प्लस बाद वाली संख्या है 16, 16 किसकी घात 2 होता है, 4 की घात 2 और बीच में 2 इंटू a यानी पहली संख्या a और दूसरी संख्या 4। तो अब देखो ये 4 दूनी 8 है और यहाँ पे कितना है 10 है, इसका मतलब ये बराबर नहीं है। तो लिख दोगे ये व्यंजक इस प्रकार का नहीं है, ठीक है। अब आगे वाला प्रश्न देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न दिया गया x की घात 2 माइनस 5x प्लस 4। तो ये पहले की संख्या का घात 2 4 प्लस 2 की घात 2 और बीच में होना चाहिए, यहाँ पे तो माइनस है, ये प्लस में भी नहीं है, तो माइनस 2 इंटू पहली संख्या x इंटू दूसरी संख्या 2, 2 दूनी 4। तो ये माइनस में है एक, तो प्लस में भी नहीं, यहाँ पे प्लस का चिन्ह था, तो ये भी हमारा बराबर नहीं है और ये भी हमारा जो है इस प्रकार का व्यंजक नहीं है, क्रॉस का चिन्ह लगा दिया। इस तरह से वैसे लिखना है। अब देखते हैं तीसरा। तो ये है पहली संख्या की घात 2 प्लस 25 यानी 5 की घात 2 दूसरी संख्या की प्लस 2 इंटू पहली संख्या x इंटू दूसरी संख्या 5, तो 5 दूनी 10x। हाँ ये बराबर है, तो ये लिख देंगे कि अतः ये व्यंजक इस प्रकार का है। और ये अंत वाला देखते हैं। 49 किसकी घात 2 होता है, 7 की घात 2, 7m पूरे की घात 2 और 100 ये है 10n पूरे की घात 2। बीच में देखें 2 गुणे 7m और गुणे 10n। तो देखो 7 दूनी 14, 14 दहाई 140, गुणा करके हमने देख लिया, यही आ रहा है। तो इसका मतलब ये भी हमारा व्यंजक इसी प्रकार का है। तो ये वाले 2 व्यंजक हमारे निकले इसी प्रकार के और ऊपर वाले 2 व्यंजक इस प्रकार के नहीं हैं। अब दोस्तों चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। तो हमारा दूसरा प्रश्न, निम्नांकित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। तो उसी सर्वसमिका का प्रयोग करके हम इसके गुणनखंड करेंगे। तो पहली संख्या की घात 2 यानी a की घात 2 प्लस दूसरी संख्या है 1 यानी दूसरी संख्या की घात 2 प्लस 2 इंटू पहली संख्या यानी a इंटू दूसरी संख्या यानी 1। अब देखो 2 एकम 2 और a, यही लिखा है जो है, तो बराबर का लगा दिया चिन्ह। अब ये सूत्र क्या होता है, a धन 1 और पूरे की घात 2, यही हमारा आंसर। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। तो दूसरा प्रश्न दिया गया है 36 प्लस 12x प्लस x की घात 2। अब 36 यहाँ पे किसकी घात 2 होता है, 6 की घात 2। ये इधर है हमारा x की घात 2 प्लस ये 2ab होता है ना। तो ये 2 इंटू a यानी 6 इंटू b यानी x, तो ये 6 दूनी 12x, यही है ना।
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पहली संख्या 6 और दूसरी संख्या x, 6 + x की घात 2, और यही हमारा आंसर। आसान है ना। अब देखते हैं आगे वाला प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न है 4c की घात 2 + 4c + 1। 4 किसकी घात 2 होगा हमारा, 2 की घात 2 c की घात 2 प्लस 4c + 1। अब ये देखो 2c और पूरे की घात 2 प्लस ये संख्या बाद में लिखेंगे, ये इधर 1 है तो 1 की घात 2, 2 इंटू ये वाली संख्या लिख दो 2c इंटू ये वाली संख्या लिख दो 1। अब देखो 2 दूनी 4 एकम 4, ये 4c हो गया। अब ये और ये 2c प्लस ये जिसकी घात 2 किया है 1 और इकट्ठा घात 2, और यही हमारा आंसर आ गया। अब देखते हैं आगे वाला प्रश्न। तो हमारा आगे वाला प्रश्न है 36x की घात 2 + 60x + 25। तो यहाँ पे 36 किसकी घात 2 है, 6 की घात 2 x की घात 2 प्लस 60x, और 25 किसकी घात 2 है, 5 की घात 2। तो ये हो गया 6x की घात 2 और इधर हो गया 5 की घात 2। इधर हम बाद में लिखेंगे 2 इंटू ये संख्या 6x इंटू ये संख्या 5। अब देखो 6 दूनी 12 पंचे 60, सही लिखा है इसका मतलब। तो जिन संख्याओं की घात 2 है उनको हम लिख देंगे जोड़ के 6x धन 5 और पूरे की घात 2, और यही हमारा आंसर। अब देखते हैं आगे वाला प्रश्न। तो पांचवा प्रश्न हमारा दिया गया है 9x की घात 2 + 6x + 1। 9 होता है 3 की घात 2, तो 3x पूरे की घात 2, इधर है 1 की घात 2, और बीच में प्लस 2 इंटू 2 का गुणा करते हैं सभी में, a यानी 3x इंटू b यानी 1। अब देखो 3 दूनी 6 कम 6, यही है इसका मतलब, ये इसके बराबर है। तो इसको अब हम जिन संख्याओं की घात 2 किया है 3x + 1 और पूरे की घात 2, और यही हमारा आंसर आ गया। अब देखते हैं आगे वाला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 3। तो 3 का पहला प्रश्न दिया गया है x² + x + 1/4 का गुणनखंड कीजिए। बहुत आसान है दोस्तों ये प्रश्न। x यानी पहली संख्या की घात 2 प्लस बीच वाली बाद में लिखेंगे 1/4, ये 1 की घात 2, 4 है हमारा 2 की घात 2। अभी इधर ऐसे ही लिख दो x की घात 2, इधर देखो ये इसको हम क्या लिखेंगे 1/2 की घात 2, दोनों को एक साथ लिख दिया। बीच वाली संख्या में 2 का गुणा करेंगे, 2 इंटू पहली संख्या जिसकी घात 2 है x और दूसरी संख्या 1/2। अब देखो 2 से 2 कट जाएंगे, वही x बचेगा, ठीक है। इसका मतलब ये हमारा बराबर इसके लिख सकते हैं। अब ये हमारा वही सूत्र बन गया a + b की घात 2, a की घात 2 + 2ab + b की घात 2। कैसे सूत्र बनता है, a की घात 2 + 2 इंटू a इंटू b प्लस b की घात 2। तो a की जगह पे है x, b की जगह पे है 1/2। तो ये हो गया हमारा x + 1/2 और इसकी घात 2, और यही हमारा आंसर आ गया। अब देखते हैं अंतिम प्रश्न क्या है। तो दूसरा प्रश्न दिया गया है p की घात 2 + 5p + 25/4 का गुणनखंड कीजिए। तो इसको भी हम p की घात 2 प्लस इसको अभी 5p बना रहने दो, प्लस 25 होता है 5 की घात 2/4 होता है 2 की घात 2, ठीक है। तो ये p की घात 2 और ये इसको हम लिख देंगे 5/2 पूरे की घात 2। अब बीच में देखो 2 का गुणा करेंगे, 2 इंटू ये पहली संख्या p इंटू ये दूसरी संख्या 5/2। अब देखो 2 से 2 कट जाएंगे, कितना आएगा 5p। तो मतलब जो ये लिखा है वही ये लिखा है, बराबर का लगा दो चिन्ह। यहाँ पे भी हमारा सूत्र सहसम का लग जाएगा, पहली संख्या और प्लस दूसरी संख्या p + 5/2 और पूरे की घात 2, और यही हमारा आंसर आ गया। इसमें भी हमने वही सहसंख्या का प्रयोग किया है जो ऊपर किया था, a की घात 2 + 2ab + b की घात 2 का। तो दोस्तों ये थी एक्सरसाइज 5c कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब चलते हैं एक्सरसाइज 5d पर, और उसमें पहला प्रश्न दिया गया है। तो दोस्तों पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नांकित व्यंजकों में a की घात 2 - 2ab + b की घात 2 प्रकार के व्यंजकों को छांटिए। और इसमें जो है पहला दिया गया है व्यंजक 81 a की घात 2 - 72ab + 16b की घात 2। वही काम करेंगे, पहले इसमें देखेंगे ये किस संख्या का वर्ग है। 81 है 9 का वर्ग, तो 9 और ये a, तो 9a की घात 2। इधर 16 किसका वर्ग है, 4 का वर्ग, तो 4b की घात 2, और बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह।
2 का गुणा अपनी तरफ से करेंगे और ये संख्या जो है वो 9a लिख देंगे, गुणे ये संख्या जो 4b है इसको लिख देंगे, प्लस का ये चिन्ह यहाँ पे लगा देंगे। अब ये हम गुणा करके देखेंगे ये संख्या वही है कि नहीं है। तो 9 दूनी 18 और 18 चौको 72, मतलब जो संख्या ये थी वही है, तो बराबर का लगा दिया चिन्ह और ये इस प्रकार का व्यंजक है। सेम पिछली एक्सरसाइज की तरह से प्रश्न है, यहाँ पे माइनस है और वहाँ पे उस एक्सरसाइज में यहाँ प्लस था। अब देखते हैं दूसरा व्यंजक दिया गया है 16b की घात 2 माइनस 20by प्लस 25y की घात 2। 16 होगा हमारा 4 की घात 2, तो ये हो गया 4b की घात 2। 25 होगा हमारा 5 की घात 2, तो 5y की घात 2, प्लस का चिन्ह है तो प्लस लग गया। यहाँ पे माइनस का चिन्ह 2 गुणे ये वाली संख्या लिख दो 4b, गुणे ये वाली संख्या लिख दो 5y। अब देखो 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, यहाँ पे है 20, इसका मतलब ये बराबर नहीं है, तो ये इस प्रकार का व्यंजक नहीं हुआ। अब ये वाला देखो 25 किसकी घात 2 है 5 और x पूरे की घात 2, 9 3 की घात 2, प्लस का चिन्ह है वो लगा दिया, माइनस 2 गुणे 2 अपनी तरफ से लगा देते हैं 5x गुणे 3, 5 दूनी 10 दिया 30, यहाँ पे कितना है 10, इसका मतलब ये भी हमारा इसके बराबर नहीं है। ठीक है, क्रॉस का चिन्ह। अब देखते हैं आखिरी वाला, ये 5 तो किसी की घात 2 होता ही नहीं है और फिर भी हमें घात 2 लिखना है, तो वर्गमूल का चिन्ह लगा के 5x पूरे की घात 2 करेंगे। इसी तरह से 9 3 की घात 2 होता है, 3y की घात 2, प्लस का चिन्ह ये लगा दिया, माइनस 2 गुणे ये पहली संख्या √5 x गुणे ये दूसरी संख्या 3y, तो ये और ये बराबर हैं क्या? नहीं है, तो ये भी बराबर नहीं है। तो इसमें केवल हमारा एक व्यंजक निकल के आया जो इस प्रकार का था, तो यही व्यंजक हमारा a की घात 2 माइनस 2ab प्लस b की घात 2 प्रकार का है। तो यही था इसका आंसर। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। तो दूसरा प्रश्न दिया गया है कि निम्नांकित के गुणनखंड कीजिए। तो अब हमें गुणनखंड करने हैं, तो देखो उसी सर्वसमता का प्रयोग करेंगे। सिर्फ 2 लाइन का प्रश्न है, बहुत आसान है। 4 किसकी घात 2 है, तो 2 की घात 2 x की घात 2 माइनस 12x/, 9 है 3 की घात 2 y की घात 2। अब इसको एक साथ लिख देंगे, 2x पूरे की घात 2 और ये 3y पूरे की घात 2, प्लस का है यहाँ पे चिन्ह, यहाँ पे माइनस का चिन्ह। अब यहाँ पे हम लिखते हैं कैसे, 2 का गुणा करेंगे अपनी तरफ, ये 2x ये लिख दिया और ये 3y गुणा करके इधर लिख दिया। अब हम देख लेते हैं चेक करके, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, ये 12 आ गया x और y, मतलब ये वही संख्या है जो ये संख्या है। तो अब हम इसमें सूत्र लगेगा कौन सा, वही सर्वसमिका दूसरी वाली, a की घात 2 माइनस 2ab प्लस b की घात 2 और ये होती है हमारी a माइनस b की पूरे की घात 2। तो यहाँ पे a की जगह पे है 2x और b की जगह पे है 3y, तो ये जिस पहले की घात 2 हुआ था यानी 2x और ये माइनस 3y की घात 2, और यही हमारा आंसर। तो अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। तो दूसरा प्रश्न हमारा दिया गया है 9x की घात 2 माइनस 6x प्लस 1। इसमें भी हम वही काम करेंगे, पहले 9 होता है हमारा 3 की घात 2 और ये x, तो एक साथ लिख दिया 3x की घात 2, इधर प्लस 1 हमारा 1 की घात 2 है, तो ये हो गया। यहाँ पे माइनस का लगा दिया चिन्ह, 2 का गुणा अपनी तरफ से करेंगे, ये इधर वाला 3x और ये 1 गुणा करके इधर लिख दिया। अब हम चेक करके देख लेंगे, 3 दूनी 6 एकम 6 और ये x, इसका मतलब ये वही लिखा है जो ये लिखा है, और ये हमारी सर्वसमिका होता है 3x, माइनस का चिन्ह इसमें लगेगा और 1 की घात 2, यही हमारा आंसर। बहुत आसान है दोस्तों। तो अब हमारा तीसरा प्रश्न दिया गया है 25x की घात 2 माइनस 60x प्लस 36। तो 25 हमारा होता है 5 की घात 2 x की घात 2 माइनस 60x और 36 होता है हमारा 6 की घात 2। तो इसको हम एक साथ लिख देंगे 5x एक साथ घात 2 माइनस ये 60 की जगह बाद में लिखेंगे और ये 6 की घात 2। इसमें 2 का गुणा अपनी तरफ से करेंगे, ये 5x और ये हमारा गुणे 6। अब चेक करके देख लो, 5 दूनी 10 छक्का 60, यही आ गया। इसका मतलब इसमें सर्वसमता लग जाएगा, ये है a ये है b, तो हो जाएगा 5x, ये माइनस का चिन्ह इसमें लगेगा और पूरे की घात 2
और ये हमारा आंसर आ गया। अब देखते हैं आगे वाला प्रश्न, और वो हमारा दिया गया है कि 49x की घात 2 माइनस 56x प्लस 16। 49 होता है हमारा 7 की घात 2, x की घात 2, 16 होता है हमारा 4 की घात 2। और अभी इसको हम ऐसे ही लिख देंगे, आगे वाली लाइन में ये 7x पूरे की घात 2 एक साथ लिख देंगे, इधर ये हमारा 4 की घात 2, यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा के 2 अपनी तरफ से लिखेंगे, ये इधर वाला 7x, ये इधर वाला गुणा करके 4। तो हमारा ये सूत्र बन जाएगा 7x माइनस का चिन्ह इसमें लगेगा और ये 4 और पूरे की घात 2, और यही हमारा आंसर आ गया। अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न। तो हमारा 5वां प्रश्न दिया गया है x की घात 2 माइनस 12xy प्लस 36y की घात 2। तो x की घात 2 और ये 36 हो जाएगा 6 की घात 2, y की घात 2 और ये माइनस 12xy, ऐसा ही लिख दो। अब पुनः लिख देंगे x की घात 2 प्लस 6y पूरे की घात 2 और माइनस 2 गुणे ये x और गुणे ये 6y। अब चेक करके देख लो, 6 दूनी 12, x और y, तो ये वही संख्या है जो ये लिखी है। तो अब ये सूत्र बन गया a माइनस b की घात 2 का। तो a की जगह पे है x माइनस b की जगह पे है 6y और ये पूरे की घात हो गया 2। ये हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों ये थी एक्सरसाइज हमारी 5D कंप्लीट हो गई। आई होप कि आपको एक्सरसाइज समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आया होगा। और अब ले लीजिए आज का होमवर्क, और होमवर्क में आपको, और प्रश्न आसान होने की वजह से होमवर्क में आज आपको 3 प्रश्न दे रहे हैं। पहला प्रश्न है 9x की पावर 2 प्लस 42x प्लस 49। दूसरा प्रश्न है 100 प्लस 120y प्लस 36y की घात 2। और तीसरा है 25x की घात 2 माइनस 20x प्लस 4। इन सभी के गुणनखंड करके आंसर अपने नाम के साथ कमेंट बॉक्स में हम तक कमेंट करके अवश्य भेजें। तो दोस्तों मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।